कितने लोग यहाँ पे चिड़ियाघर में कभी किसी लड़के या लड़की से मिलने गए हैं? जब मॉल वॉल नहीं होते थे, ये सब पार्क वार्क नदिया किनारे नहीं होता था, कोई है ऐसा जो चिड़ियाघर में कभी किसी से मिलने गए? चिड़ियाघर कितने लोग गए हैं जो लखनऊ वाला चिड़ियाघर है? तो आप लोग क्या ऐसे ही घूमने गए थे, शेर देखने गए थे? हैं? कितने लोग शेर देखने गए थे? भाई इन लोग की फोटो खींचो भाई, आप लोग कैसे लोग हो यार? चिड़ियाघर कोई शेर देखने जाता है? कोई जानवर देखने जाता है चिड़ियाघर? तो लखनऊ का जो चिड़ियाघर है, एक हम लोग क्या एक कॉन्सेप्ट होता है पिया मिलन चौक नाम का। तो हर शहर में, हर हर कॉलेज में, हर शहर में, नॉर्थ इंडिया के, साउथ इंडिया के, जो एक गर्ल्स हॉस्टल होता है, उस गर्ल्स हॉस्टल के पास वाला जो चौराहा होता है, जहाँ पे जाने से पहले नहीं होता है कि जब आप जाने से पहले आखिरी बार उस दिन का दुआ सलाम कर रहे होते हैं। जैसे हमारे कॉलेज, मेरे एक बैचमेट यहाँ पे ऑडियंस में बैठे हैं, तो हम लोग का जैसे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की में हम लोग यहाँ क्या था कि हम सुबह कुछ लोग उठते थे 5 बजे। वो सुबह 5 बजे गर्ल्स हॉस्टल का गेट खुल जाता था। वो वहाँ से टहलते हुए एक चौराहे पे मिलते थे और वहाँ पे वो बात करना शुरू करते थे। जैसे मान लेते हैं कोई, आपका क्या नाम है सर? प्रीतम। और आपका क्या नाम है? आंटी के पीछे आप जो बैठे हैं, क्या नाम है आपका? हाँ, आपके पड़ोस में कोई फीमेल जो आप हैं, क्या नाम है आपका? सकीना? संगीता? तो जैसे मान लेते हैं, आप लोग परिवार के साथ है ना, तो मतलब फैमिली के साथ है ना आप? तो सर आप बुरा मत मानिएगा, है ना, थोड़ी देर के लिए, है ना? तो जैसे प्रीतम है, तो जैसे प्रीतम मेरे कॉलेज में पढ़ते हैं, अब प्रीतम सुबह 5 बजे उठ जाए, है ना, और संगीता जो है वहाँ जो चौराहा था वहाँ पे, मतलब कोई भी हो सकता है, इसलिए आप प्लीज़ इसको पर्सनली मत लीजिएगा, क्योंकि अब देखिए मैं लखनऊ का, तो यहाँ पे ये इकलौता शहर है जहाँ पे मेरी पिटाई हो सकती है। बाकी जगह तो मैं बोल देता हूँ मैं लखनऊ का हूँ, करके दिखाओ कुछ। तो तो मान लेते हैं कि जो सुबह उठते थे, और उस सुबह प्रीतम ने संगीता से, चूंकि एक रात एक शाम पहले क्या हुआ होता था वो पूरा दिनचर्या में बताता हूँ। आप सुबह उठते थे, आप सुबह बात करना शुरू करते थे। चूंकि जब प्यार आदमी को हो जाता है या किसी औरत को हो जाता है तो फिर बातें आ जाती हैं आसमान से। बातों की कोई कमी थोड़ी ना होती है। आज मौसम कितना खराब है ना, आज बारिश नहीं हुई है ना, आज पैर में दर्द हो रहा है ना, आज खाना कितना खराब बना था ना, है ना, ये कितनी खराब है, इस मतलब जो मेरी रूममेट है वो कितनी खराब है, कपड़े भी नहीं साफ करती है। ऐसा इस टाइप की कोई भी बात हो सकती है। तो ये सुबह मिलते थे, सुबह अपना 7 बजे से नाश्ता करते थे, क्योंकि नाश्ता हमारे कॉलेज में ऐसा होता था कि लड़के और लड़कियां अलग करते थे। हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे लड़के लोग नाश्ता करते थे, लड़कियां लोग ऊपर करती थी। तो वो लोग 15 मिनट के लिए दूर होते थे, फिर वो आ जाते थे पौने 8 बजे। फिर पौने 8 बजे से लेके क्लास में साथ बैठने से लेके फिर शाम को 6 बजे इन टाइम होता था उन लोगों का। तो 6 बजे इन टाइम पे लड़कियां अपने हॉस्टल चली जाती थी। उसके बाद 7:30 बजे एक बार वो खाने के लिए निकलती थी। तो उस खाने में जब वो खा रहे होते तो 2-4 मिनट के लिए उनको साथ में मिल जाता था टाइम। और फिर उसके बाद उस समय आ गया था एक कॉम्बो ऑफर मोबाइल का, तो वो लोग रात भर अपना एसएमएस से और कॉल पे लगे रहते थे, ये सब करके। फिर इतनी सारी बातें जो रात में रह जाती थी 1-2 बजे तक बात करते करते, फिर सुबह 5 बजे से वो साइकिल शुरू हो जाता था। ये जिस जगह होता था ज़्यादातर उसको बोलते थे पिया मिलन चौक, पिया मिलन चौराहा या पिया मिलन सेंटर, पीएमसी करके बोलते थे। हर कॉलेज का अपना एक पीएमसी होता है। अगर किसी लड़की ने किस गलती से किसी लड़के को, जो सीधा है, सुशील है, सरल है, हर लड़का अपने आप को ऐसा ही मानता है प्यार में, तो उसको अगर बोल देती थी कि पीएमसी पे मिलो, तो इसका मतलब वो जो इतने दिन से अटेम्प्ट कर रहा था आईआईटी जेई का, अब उसका मेंस क्लियर हो गया है, उसका अब वो रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है? तो पीएमसी जो, तो इस तरीके से जो पीएमसी का पूरा कॉन्सेप्ट है, जैसे हर शहर में एक पीएमसी होता है। लखनऊ में जब मॉल वॉल नहीं बने थे तो एक नदिया किनारे हुआ करता था वहाँ पे, जो हम लोग बैकुंठ धाम से उल्टी तरफ। और ये देखिए बड़ी अपने आप में कितनी विचित्र माया है कि आप बिल्कुल जब एक्सट्रीम ऑफ लाइफ पे जाते हैं, जब बैकुंठ धाम के पास ही आपको सब कुछ मिलता है। बनारस में भी ऐसे ही है ना? प्यार में जो मरना पड़ता है, इसीलिए इनको बनाया गया है ऐसी जगहों को, ताकि आपको याद रहे कि प्यार में जब तक आप मर के बर्बाद नहीं हो जाएंगे तब तक प्यार नहीं है। मतलब इसको लिटरली मत ले लीजिएगा भाई, एक तो आजकल इतना ऐसा हो गया, मैं तो ऐसा उल्टा सीधा कुछ नहीं बोल रहा हूँ फिर भी। तो ऐसे ही जो चिड़ियाघर है लखनऊ का, एक ऐसी प्रजाति थी, संगीता जी, मेरा ये मानना है, अंकल और संगीता जी और प्रीतम, है ना, कि प्यार की केवल 2 स्टेज होती हैं धरती पे। चाहे वो प्यार आदमी अमेरिका में कर रहा हो, चाहे वो लखनऊ में कर रहा हो, चाहे बलिया में कर रहा हो, चाहे भोपाल में कर रहा हो, चाहे मलेशिया में कर रहा हो। 2 ही स्टेज होती हैं प्यार की। एक स्टेज वो जिसमें आपने अपने होने वाले बच्चों का नाम सोच लिया है, और दूसरी वो कि आप अभी सोचने वाले हैं। इसके अलावा प्यार की कोई स्टेज नहीं होती है। तो जो लखनऊ में जो चिड़ियाघर था, वहाँ पे अक्सर जब गर्मी में, मई जून की गर्मी में, जब शेर जो है
बेचैनी में टहल रहा होता था गर्मी से, और शेरनी बैठी हुई होती थी छाँव में। तो बाहर, ठीक उस पिंजड़े के बाहर एक टूटी हुई बेंच है। उस टूटी हुई बेंच के पड़ोस में प्रीतम और संगीता जी। आप प्लीज इसको पर्सनली मत लीजिएगा, है ना, मतलब मैं, आप कोई भी नाम हो सकता, कोई और अगर आपको दिक्कत हो प्लीज आप बता दीजिएगा, है ना। मतलब आपको इतना अच्छा लगना भी नहीं चाहिए जितना लग रहा है, लेकिन फिर भी ज्यादा खुशी की बात प्रीतम के लिए मैडम। तो भाई कोई भी वॉलंटियर कर, मैं बहुत कहानी नाम ही लेके सुनाऊंगा, और अपना नाम अब ले नहीं सकता मैं यहाँ की कहानियों में, अब बात बहुत आगे बढ़ गई है। तो तो जो एक ऐसे ही किसी एक ऑर्डिनरी दोपहरी में जब शेर बेचारा बेचैन होकर टहल रहा है, कई सारे स्कूल के छोटे छोटे बच्चे आए। वो बेचारे जो बच्चे जाते हैं ना चिड़ियाघर में, वो इकलौते होते हैं जो चिड़ियाघर में जानवर देखने जाते हैं। वो देखने जाते हैं कि शेर कैसे बोलता है, भालू कैसे बोलता है, कैसे दिखता है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। घर वाले सिखाते भी रहते हैं ना कि इसको ये भाषा है, वो है। तो जो प्रीतम और संगीता वहाँ लेटे हुए थे, और वहाँ पे प्रीतम का जो सर है वो संगीता की गोद में ऐसे पड़ा हुआ है। आपको याद आ रहा है प्रीतम? तो ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये कोई भी हो सकता था, कोई बिट्टी शर्मा हो सकते हैं, मिंटू हो सकते हैं, कुछ भी, वो इंपॉर्टेंट नहीं है कहानी में। तो ऐसे सर पड़ा हुआ है, और यहाँ पे प्रीतम कह रहे हैं कि क्या सोचा है तुमने। तो संगीता ने कहा कि क्या सोचा है मतलब क्या। कहते अरे हमारी बात हुई थी ना कल, लड़की होगी तो क्या नाम रखेंगे, तुम सोच के नहीं आई। तो संगीता ने कहा कि लड़की होगी तो नाम स्वाति रखेंगे। तो तुमने क्या सोचा है कि अगर लड़का होगा तो, अगर लड़का होगा तो नाम आयुष, आयुष रख लेंगे। ठीक है, स्वाति और आयुष आपके बच्चे, भी आप याद रखिएगा, मैं अगर भूल जाऊं इस कहानी में, है ना प्लीज, है ना, अभी जो होने वाले बच्चे। ठीक है, ये सब चल रहा है। इतने में प्रीतम कह रहे हैं और क्या चल रहा है तुम्हारा। तो संगीता ने बताया कि नहीं सब सही चल रहा है। तो प्रीतम कह रहे हैं यार आजकल पिताजी का इतना टेरर हो गया है कि देखो जो सामने से एक आदमी आ रहा है ना, वो भी पापा जैसा लग रहा है, इतना दिन भर पीछे पड़े रहते हैं। तो फिर वो आदमी जो था, वो जैसे नहीं होता है, जैसे देवदास में आखिरी सीन में जो शाहरुख खान ब्लर दिख रहा होता है, फिर एकदम से और ब्लर दिखने लगता है, एकदम से फिर क्लियर दिखता है जब ऐश्वर्या राय पास आ रही होती हैं। तो एकदम से जब पास आते आते वो प्रीतम को एहसास होता है कि जो सामने से व्यक्ति आ रहे हैं वो सही में पिताजी हैं। क्योंकि पिताजी के ऑफिस में उनके कोई साहब आए थे, उनके रिश्तेदारों को चिड़ियाघर घुमाना था, गर्मी की छुट्टियां हैं, तो इसलिए अपना वहाँ पे घुमाने के लिए आए थे। और पिताजी ने एकदम से देखा ये तो कुछ जाना पहचाना लड़का लग रहा है ना, ये तो इस रंग का शर्ट तो हमारा लड़का भी पहनता है। ऐसा नहीं पहचाना, क्योंकि अपने बच्चे पे विश्वास नहीं होता ना आदमी को, वो ये हरकत कर सकता है। ये तो बहुत बड़ी हरकत है ना, ऐसे कैसे कोई चिड़ियाघर में बैठ के जू निकलवा सकता है अपने बाल के। तो वो पिताजी आ गए। और आप लोगों ने जादू, कितने लोगों ने देखा है जादू, जो मैजिक शो होता है। देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जादू की। जादू में कई बार हम लोग पकड़ नहीं पाते हैं ना कि क्यों हुआ ये जादू, हम लोग ट्रिक नहीं पढ़ पाते। कोई भी चीज़, हमारी जो आंखें हैं, अगर सेकंड के 16वें हिस्से में कोई चीज़ हो तो वो दिखती नहीं, वो सीधे उसका इफेक्ट दिखता है। ठीक है, तो अगली बार जैसे पिताजी सामने आए, घबरा के प्रीतम उठे, और उसके बाद अगला सेकंड, 1 सेकंड बाद हुआ क्या कि प्रीतम के यहाँ गाल पे हाथ था, और पिताजी ऐसे ऐसे अपने हाथ हिला रहे थे। तो सेकंड के 16वें हिस्से में ये चीज़ हुई थी। ठीक है ना, वो आपने स्लो मोशन नहीं था तब पहले, वो हो गया। पिताजी ने कहा तुम्हें पढ़ने के लिए भेजते हो, तुम ये सब करने आते हो। अब प्रीतम ने, नहीं नहीं पापा, वो अब क्या हम बताएं करके, इनका नंबर दो, इनका ये संगीता के पापा, इनका नंबर दो घर वालों को, हम बात करेंगे, ये करने आती हैं ये। तो संगीता ने बोल दिया कि आप अपना देखिए ना, अपने लड़के का, हमारा क्या आपका लड़का हाथ में नहीं तो हम क्या करें। संगीता ने बोल दिया करके। तो पिता ने क्या कहते, चलो तुम घर चलो, घर चलो, अभी हम पकड़ नहीं सकते। उनने में जो पिताजी थे उनके साहब लोगों ने बुला लिया, कह रहे आप कहाँ क्या कर रहे हैं, चलिए इधर हम लोग को चिड़ियाघर घुमाइए। अब पिताजी उतना ही बेचैन थे जितना शेर उस पिंजड़े में बेचैन था, इधर से उधर जो गर्मी में इधर से उधर भाग रहा था। करते कराते अब इनको लगा, प्रीतम को और संगीता को, चलो अब निकले यहाँ से। निकले यहाँ से, बाहर निकले तो संगीता ने कहा यार मूड ऑफ कर दिया तुम्हारे पापा ने, चलो कुछ खिलाओ। कहते वहाँ एक, पता नहीं आप लोग चिड़ियाघर जो लोग गए हैं, वो आगे एक बहुत अच्छा पकौड़े की दुकान है, वहाँ पे पकौड़ा जितना अच्छा नहीं देता उससे अच्छी चटनी देता है वो, है ना। तो वहाँ पे उसने कहा पकौड़े खिलाओ, और फिर उसने 1 कप चाय पी। अब ये दिमाग से सोच रहे हैं कि यार क्या करें, ये तो बड़ा कांड हो गया, अब घर पे आज धर लिया जाएगा। क्योंकि आप तो पढ़ाई का, क्योंकि प्यार को तो पढ़ाई का बहाना ढूंढना ही पड़ता है ना कभी जीवन में। हाँ हाँ, मतलब बहुत जोर से तुम हाँ हाँ कर रहे हो भाई। नहीं, आप प्लीज, मैं आपको नहीं पूछा मैंने, आप भी मत बुरा मान जाना भाई, आपसे ज्यादा खतरा है ना। ठीक है, तो संगीता ने जब पूरे 25 रुपए का पकौड़े और चाय पी ली,
तो ये हुआ कि अब चलते हैं और अब घर पे जो होगा देखा जाएगा। प्यार में आदमी अंदर एक इम्पॉसिबल वादे कर लेता है ना, चांद तारे तोड़ लाऊंगा इस टाइप के। घर पहुंचे तो घर जब पिताजी पहुंचे हुए थे, जब ऐसी कोई हरकत करता था उस जमाने में तो लड़के की जितनी डांट नहीं पड़ती थी उससे ज़्यादा मम्मी की डांट पड़ती थी। क्योंकि जब लड़का कुछ अच्छा करता है तो हमारा बेटा है, अगर कुछ बुरा हो गया तो तुमने क्या इसको पाल रखा है ना। वो जनरेशन से हम लोग आ रहे हैं ना, ये कंडीशनिंग थी हमारी जो बड़ी धीरे धीरे अब जाके ब्रेक हुई है। तो घर में मम्मी की भी डांट पड़ गई कि क्या कर रखा है। मम्मी ने तुरंत, और जैसी मेरी मम्मी भी है ऐसी प्रीतम, तो वो तुरंत रोने लगी। उन्होंने तुरंत पूजा में गई, भस्म भस्म लगाई मेरे माथे पे, बेटा अभी तुम्हें पढ़ना है, अभी तुमको यूपीएससी देना है, अभी कुछ तुमको बड़ा करना है, ये सब का तो टाइम, अभी तुम ये कर लो कॉलेज, उसके बाद सेट हो जाएगी लाइफ, उसके बाद जितना प्यार करना है प्यार करना, अभी मत करो, अभी तुम यूपीएससी दो, यूपीएससी कर लोगे तो और भी लड़कियां मिल जाएंगी और संगीता मिल जाएंगी तुमको, अभी मत करो ये सब। उन्होंने कसम दे दी। अब आदमी प्यार में करे तो ना क्या ना करे, आदमी जब ऐसी सिचुएशन में होता है तो झूठे वादे करता है। तो प्रीतम ने कहा हाँ मम्मी हम संगीता को भूल जाएंगे, हम यूपीएससी की तैयारी करेंगे, अब तभी देखेंगे जब हम यूपीएससी कर लेंगे। बहुत ही ऑर्डिनरी सा वादा है, कोई भी करता है, मतलब ऐसी सिचुएशन में आदमी क्या करे, बवाल टालने के लिए यही करेगा ना। कर लिया इन्होंने। अगले दिन पहुंचे कॉलेज, वहाँ पे संगीता जी सामने पड़ी और प्रीतम को ये लगा जो इनकी डांट पड़ी है और एक दिन पहले जो उन्होंने 25 रुपए की पकौड़ी खिलाई और चाय पिलाई है, इसका कुछ असर हुआ होगा। संगीता ने जाते ही पूछा प्रीतम से, और घर में कुटाई हुई कि नहीं हुई तुम्हारी? सही से धुले गए कि नहीं धुले गए? एक तो पहले वो चलता था ना भिगो के मारने वाला, कहते मारे गए कि नहीं मारे गए तुम। प्रीतम को लगा कि वो सिंपैथी वोट्स मिलेंगे उनको। वहां पे संगीता उनको अलग और डांटे जा रही है कि भाई, तो कह रहे तुम कैसी बात कर रहे हो, हम तो तुमसे सच्चा प्यार कहते। क्या सच्चा प्यार, क्या सच्चा प्यार? जब पापा खड़े थे तो तुम ये प्यार करते हो? तुम भीगी बिल्ली बन गए थे वहां शेर के सामने, तुम क्या करते हो प्यार? संगीता ने भी सुना दिया उनको। प्रीतम का ईगो हर्ट हो गया। मैंने कहा कि अरे यार, मतलब ये कैसी, मतलब ऐसे कैसे होगा? तो फिर भी प्रीतम ने कहा कि देखो हम सच्चा कहते। संगीता ने कहा तुम सच्चे प्यार की बात मत करो प्रीतम, सच्चा प्यार करते ना तो कल पापा के सामने बोलते कि यही लड़की है, हम आईएएस क्लियर करेंगे, यूपीएससी क्लियर करेंगे, इसी से शादी करें। तुम्हारी तो हिम्मत ही नहीं था, तो सॉरी सॉरी बोलने लगे तुम। तो हमने संभाल लिया, वरना तुम तो हमारा भी नंबर दे देते इनको। अब ये बात बड़ा सीरियस हो गई, मामला सीरियस हो गया। तो फिर संगीता ने थोड़ा शांत होते हुए कहा कि अच्छा कोई बात नहीं। कहते नहीं नहीं, अब प्रीतम ने ईगो पे ले लिया। ये लोग उस दिन पहली बार कॉलेज में अलग अलग बैठे। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, लेकिन होता क्या है ना कि जब आप प्यार में होते हैं ना, प्यार की इतनी ज़्यादा आपको आदत हो जाती है, तो चाहे चेहरे बदल जाएं लेकिन प्यार कांस्टेंट रहता है ना। आपको लगता है क्योंकि आप प्यार में हैं, आपकी आदत में आ गया है प्यार। आपको अब हर चीज़ आपको दिन भर में आदत जब आपकी उंगलियों को हो गई है मिस यू टू लिखने की, तो किसी को तो लिखना है ना। अब लव यू टू लिखने की जब आदत हो गई है तो किसी को तो आप करोगे ना। तो अब प्रीतम को भी वो आदत हो चुकी थी और संगीता को भी वो आदत हो चुकी थी। तो संगीता ने अगले दिन जाके, आपका क्या नाम है सर? इनके पीछे, हाँ आप पीछे जो देख रहे हो आपका, हाँ प्रियांशु। आपका नाम ले लूँ ना मैं, चलेगा ना? मजा आएगा आपको कहानी में भी। तो अगले दिन संगीता ने जाके प्रियांशु से दोस्ती कर ली। ये लोग अपना, क्योंकि अब अकेले चाय पीना अच्छा भी नहीं लगता है, कॉलेज में अकेले घूमना अच्छा भी नहीं लगता है ना, कर ली। संगीता ने सोचा कि थोड़ा बहुत प्रियांशु के साथ घूमेंगे तो इनकी भी अकल ठिकाने आ जाएगी, थोड़ी हिम्मत आएगी प्रीतम की प्यार में। लेकिन प्रीतम ने इस बात को गलत ले लिया। इन्होंने कहा जब इसने प्रियांशु से दोस्ती कर ली है तो हमें भी कुछ करना चाहिए, है ना। तो प्रीतम ने, जो उन्हीं के मोहल्ले की एक थी, क्या नाम है आपका? काव्या। आप लोग साथ में तो नहीं हो पहले से? नहीं ना, आप लोग फ्रेंड हो, आप तीनों लोग दोस्त हो। 3 लोग कभी दोस्त नहीं हो सकते। होते ही नहीं है। कोई एक होगा जो प्यार में होगा। 3 लोग होते ही नहीं है कभी, ये तो गलत है प्यार का। नहीं नहीं, आई एम सो सॉरी, बट आई एम श्योर ऐसा होता होगा, हो सकता है आज ऐसा हो रहा हो। ऐसा मान लेते हैं कि आप लोग दोस्त हैं। काव्या ना, तो फिर तो चलिए दोस्त हैं, तो मैं दोस्ती करा रहा हूं कहानी में, ठीक है ना, यहां तक फिर वैलिड है बात। तो इधर अब देखिए, आप लोग मिस मत करिएगा, कहानी में थोड़ा फैल रहा है रहता। संगीता याद है, प्रियांशु हो गए, प्रीतम हो गए और काव्या हो गई, ठीक, सब लोग साथ में है मेरे। इन 2 लोगों का झगड़ा हो चुका है, इसका फायदा प्रियांशु को मिल चुका है, संगीता जी के झगड़े का फायदा, ठीक, यहां तक साथ है।
अब इनको लगा प्रीतम को कि जब इन्होंने दोस्ती कर ली प्रियांशु से तो हम क्यों रहे, तो इन्होंने भी अपने मोहल्ले में रहने वाली जो काव्या थी उनके पास जाके काव्या से कहा कि काव्या जी, तो काव्या जी ने कहा कि क्या हाल है आपके प्रीतम जी। लड़का जब 18-20 साल का होता है और पहली बार उसको कोई जी बोलता है लगा के ना, है ना, जैसे मेरी माता जी बोलते हैं ना दुबे जी, तो कुछ अंदर से हिल जाता है, क्योंकि कभी भी संगीता जी नहीं बोलती थी प्रीतम को। पहली बार काव्या ने कहा प्रीतम जी, तो उनके पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक बजने लगा, और आदत है ही प्यार की, तो आप फील वही कर रहे हो जो रोज कर रहे थे, एकदम से बस चेहरा बदल गया। तो मैंने कहा हाँ बताइए, कहते हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। तो काव्या ने कहा इट्स ओके, वी आर फ्रेंड्स, बट आप देख लो यार वो संगीता का, यार वो तो बहुत बुरी लड़की है, तुम यार कैसे उसके चक्कर में पड़े हुए थे। तो फिर प्रीतम ने कहा नहीं नहीं, हम लोग तो एक मोहल्ले के भी हैं। लेकिन प्रीतम ने ये जब बोला कि हम तो एक मोहल्ले के भी हैं, उनके दिमाग में एक कैलकुलेशन चल रही थी जो हर लड़के के दिमाग में चलती है कि है तो ये मोहल्ले की, अगर कल को कोई बात स्लिप हुई, अंकल अगर मान लीजिए आप तो इसी मोहल्ले के हैं और आपने देख लिया और बात कहीं स्लिप हुई, तो वो काव्या को राखी बांध के फ्रेंड जोन से सेफ जोन में ले आएंगे, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे हुआ इनका अपना दोस्ती हो गई। अब रोज कॉलेज में हम लोग जो प्रीतम और संगीता को साथ में देख रहे थे, अब संगीता और प्रियांशु को देखने लगे और काव्या और प्रीतम को अलग देखने लगे। कॉलेज ऐसे ही बीतने लगा, लेकिन जो पहला प्यार होता है वो रह रह के उबाल मारता है। मन तो करे इन लोगों का, और एक दिक्कत प्रीतम को बड़ी सीवियर आ रही थी। जब वो पकौड़ी की दुकान पे जाते थे तो पकौड़ी की दुकान पे जो संगीता थी वो तो केवल 25 रुपए की पकौड़ी खाती थी, लेकिन जो काव्या थी वो अपनी 10 सहेलियों को लेके आ जाती थी, तो 250 रुपए की पकौड़ी हो जाती थी। उसका बड़ा बुरा असर हो रहा था प्रीतम पे, इकोनॉमिकली प्यार हिला दे रहा था, और मन भी करता था कि बात करें संगीता से, लेकिन पकौड़ी का खर्चा, फिर सहेलियां चिढ़ाएं भी, कह रहे यार, वो चिढ़ाती भी थी, और वो जब संगीता का नाम लेके चिढ़ाएं तो प्रीतम का बिल्कुल मन खराब हो जाता था। लेकिन करें क्या, आदत प्यार की लग चुकी है, कुछ ना कुछ करते रहना है। करते कराते 1 आध साल बीता, ये लगा कि प्यार खत्म हो गया है। फिर एक दिन बहुत ज़ोर से बरसात हुई कॉलेज में, और बरसात जब हुई तो उस दिन ऐसा बाई चांस हुआ कि प्रियांशु और काव्या दोनों लोग कॉलेज नहीं आए। उस दिन प्रीतम और संगीता साथ में पहुंचे, और कम लोग पहुंचे थे, तो जो प्रोफेसर साहब थे, प्रोफेसर मान लेते अंकल थे, ठीक है। तो प्रोफेसर साहब जो थे, तो उन्होंने एक ग्रुप बना दिया प्रैक्टिकल करने के लिए। उस प्रैक्टिकल वाले ग्रुप में जब 1 2 3 करके उन्होंने ग्रुप बनाया, तो ग्रुप में 1 साल बाद प्रीतम और संगीता साथ में पढ़ गए, और वो प्रैक्टिकल कर रहे हैं लेकिन आपस में कोई बात नहीं हो रही है। और जब वो प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो चूंकि बरसात होती है, और लखनऊ में जैसे, चूंकि हम लोग, तो मैं बॉम्बे से, अब मुंबई में रहता हूँ, तो वहाँ बरसात होती है तो हम लोग के लिए बहुत नॉर्मल घटना है। लखनऊ में लेकिन मैं जब भी रहता हूँ और बरसात होती है, तुरंत पकौड़े खाने का मन करने लगता है, करता है ना सबका, लगता है बस कुछ पकौड़े कोई ला के तल के दे दे। तो मास्टर साहब ने कहा यार तुम लोग क्या जवान लोग हो यार, अभी हम होते तुम्हारी जगह तो यहाँ क्लास में नहीं आते, जाके वहाँ चिड़ियाघर के पास जाके पकौड़े खाते हो, तुम लोग यहाँ प्रैक्टिकल कर रहे हो, क्या घटिया जवानी है तुम्हारी। प्रोफेसर साहब ने हिला दिया। तो एकदम से संगीता ने प्रीतम से पूछा, जब मास्टर साहब ये बोल रहे थे, प्रोफेसर साहब ये बोल रहे थे चलें, तो प्रीतम ने कहा यार मन तो हमारे भी बहुत दिनों से कर रहा है, चलते हैं। वो चलते चलते अपना पहुंचे, रास्ते में कोई बात नहीं हो रही है प्रीतम और संगीता की, क्योंकि 2 साल 1 डेढ़ साल का उसमें एक गैप आया हुआ है। पकौड़े वाले के यहाँ पहुंचे, जैसे उसने पकौड़े लगा के दिए, और जैसे कि संगीता की हमेशा आदत थी, वो पकौड़े के लिए पकौड़े तो खाती नहीं थी, तो चटनी के लिए खाती थी। चटनी उतनी अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने पकौड़े वाले से कहा कि भैया ये क्या पकौड़े आपने लगाए हैं। तो उसने कहा अरे दीदी आप रुकिए, आप इतने दिनों बाद आए, आप लोग तो मतलब दिखते ही नहीं है, तो अलग दिखते हैं भैया, किसी के साथ आते हैं। और कहते आप आई हैं आज, आपके लिए हम स्पेशल चटनी बनाएंगे। यहाँ लखनऊ के दुकानदार भी वैसे हैं ना, आपको तुरंत पहचान जाते हैं, चाहे पहचाने चाहे ना पहचाने ना। कह रहे आप आती नहीं दीदी, आप लोग आए हैं, तुरंत वो आशीर्वाद भी देने जोड़े में देख के। तो तो उन्होंने तुरंत फ्रेश चटनी बनाई। चटनी खाते ही संगीता का मूड बिल्कुल अपलिफ्ट, प्रीतम का भी बिल्कुल। जब एक चटनी में डुबो के आदमी जब पकौड़े खाता है तब होता है असली प्यार। तो उन्होंने डुबो के खा रहे, ये सब बात चल रही है, एकदम से संगीता ने कहा तुमने सोचा भी नहीं। तो प्रीतम ने कहा क्या नहीं सोचा। कहते तुम तो उसके चुड़ैल के साथ उसके दुपट्टे में लटके हुए थे। तो अब प्रीतम को लग रहा है कि नहीं यार अच्छा लग रहा है इसमें, वो मोशन ब्रेक ना करें, कि कहते तुम तो लटके हुए थे उसके, और तुम्हें ये शर्म भी नहीं आई हमारी कि मतलब हम यहाँ पे तुम्हारे बिना, हम तो तुम्हें जलाने के लिए प्रियांशु से हमने दोस्ती की थी, और तुमने मतलब उसको सीरियसली ले लिया, 1 साल तक बात नहीं की। तो प्रीतम को भी अंदर से गिल्ट है, लड़कों को थोड़ा जल्दी आता भी है गिल्ट, ऐसे कोई बोल दे तो उसको गिल्ट आ गया।
फिर प्रीतम को लगा कि यार हमें भी कुछ बोलना चाहिए यार, मतलब ऐसे कैसे ये संगीता बोले ही जा रही हैं। तो प्रीतम ने कहा कि तो तुमने सोचा भी नहीं उन दोनों का? तो संगीता ने कहा किन दोनों का नहीं सोचा? कहते अरे स्वाति और आयुष का, उनका तो तुमने सोचा ही नहीं ना। अब स्वाति और आयुष वो बच्चे थे जो नाम हमने सोचे थे, जो भी बच्चे हुए ही नहीं हैं इस दुनिया में। और जैसे ही स्वाति और आयुष जब प्यार में अपने बच्चों के नाम सोच लेता है तो सब कुछ पिघल गया, वो सारा सब कुछ। और आगे फिर उस दिन के बाद जब वो लोग लौटे कॉलेज में, तो प्रियांशु का वही हुआ जो इम्तियाज़ अली सर की फिल्मों में होता है, जो हीरोइन का दोस्त होता है। वो केवल आता है, उसकी सगाई होती है, वो चला जाता है। और काव्या तो वैसे भी मोहल्ले की थी, तो वो वैसे भी फ्रेंड जोन से सेफ जोन जानी थी। इस घटना के 8-9 साल बाद प्रीतम जो है एक बार एक दौरे पे निकले, यहीं पे एक कोई नया वहाँ पे है ना जहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का घर है जो हजरतगंज चौराहे पे, वो एक दौरे पे निकला। रैंडम नहीं होता है, जो अधिकारी नए नए आते हैं, जो भी देखिए अधिकारी लोग, आप लोगों में से शायद कुछ लोग हों अधिकारी, एक थंब रूल में बताता हूँ, जब भी कोई नया अधिकारी आता है तो उसको हमेशा ये लगता है कि जो पिछला वाला अधिकारी था वो कुछ नहीं कर रहा था। तो जब नया अधिकारी आए तो वो अपने जगह पहुँचे और उन्होंने इंस्पेक्शन किया तो देखा वो जो टूटी बेंच थी चिड़ियाघर की, वो एग्जैक्टली वैसे ही टूटी हुई थी। तो उन्होंने 4 लोगों को डांटा वाटा जो भी किया। फिर उन्होंने किसी को फ़ोन किया और कहा कि आपके साथ पकौड़े खाने का मन कर रहा है, आप आएंगी? आपको क्या लगता है प्रीतम कि कॉल के उस तरफ कौन होगा? संगीता होंगी कि नहीं होंगी? एक मिनट, मैं संगीता से पहले पूछ लूँ। संगीता, आपको क्या लगता है कि कॉल के उस तरफ आप थी या नहीं थी? आपके हाथ में है कहानियां, मेरे हाथ में नहीं है। अरे बताइए। हाँ लीजिए लीजिए, माइक लीजिए। क्या लगता है, आप क्या चाहती हैं क्या हो जाए कहानी में आगे? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आप बताइए, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? हो भी सकता है तो देख लेंगे हम, बताइए। नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है? आपको क्या लगता है प्रीतम? हो सकता? यहाँ पे कोई बताए क्या क्या होना चाहिए? सर आप बताओ, आप ये ब्लैक उसमें। सर चश्मा आपने ऊपर लगाया हुआ ना माथे पे, अरे माथे के ऊपर। माइक माइक पे बताइए सर, माइक पे। मैं चाहता हूं कि ऐसा ही हो। वाह, आप सर ट्रूली मेरे दोस्त भाई सब हैं। तो सर चूंकि ये कहानी है, और कहानियों के साथ जो सबसे अच्छी बात ये होती है कि कहानियां वो होती हैं जो सच हो या ना हो, सच हो सकती हैं। कहानी, दुनिया में कोई भी कहानी झूठ नहीं होती। या तो वो हो चुकी होती है, या तो वो हो रही होती है, जैसे ये कहानी अभी हो रही है, या तो वो होने वाली होती है। तो जब प्रीतम ने उधर से फ़ोन मिलाया तो जिस लड़की ने, जिस महिला ने फ़ोन उठाया वो संगीता थी। और संगीता ने कहा कि बहुत पकौड़े खाने का हमारा भी मन कर रहा है बहुत दिनों से, चलिए पकौड़े खाते हैं। और उस दिन के बाद से वो जो टूटी हुई बेंच थी, उसका अगले दिन ही उसका असर हुआ, वो रंग दी गई, ताकि वहाँ पे आप में से कोई प्रीतम और संगीता जाके कल को बैठ सके, आराम से एक दूसरे के बाल से जू निकाल सके और अपने बच्चों के नाम सोच सके। कई बार कहानियाँ वो नहीं होती हैं जो हो चुकी होती हैं, कई बार कहानियाँ वो होती हैं जो हमें ये बताती हैं कि हमने शुरू कहाँ से किया था और हमें जाना कहाँ था। बहुत बहुत धन्यवाद।